हेलो फ्रेंड्स, आज हम NT-UGC नेट PYQ 2020 पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। हम जियोमॉर्फोलॉजी ही पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। आज का पहला क्वेश्चन है, रिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। रिया जो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो सबमर्ज अपलैंड शोर का है, इमर्ज अपलैंड शोर का है, या न्यूट्रल शोर का, या कंपाउंड शोर का है। तो ये है सारे टाइप्स ऑफ शोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रिया जो है अपलैंड शोर का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्वेश्चन है, सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड एज लॉन्ग इलोंगेटेड रिज oriented at right angle to the wind direction are known as। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टार ड्यून बोलते हैं, बार्कन बोलते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून बोलते हैं, या सीफ बोलते हैं। ये सब सारे टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा ट्रांसवर्स ड्यून। तो सैंड ड्यून फॉर्म्ड एज लॉन्ग इलोंगेटेड रिज oriented at right angle to the wind direction are known as transverse dune। थर्ड है कि Aleutian आइलैंड आर साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स आर साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो ये दो स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन। तो इसमें पूछ रहा है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसका आंसर होगा ए आंसर इसका सही होगा, क्योंकि जो Aleutian आइलैंड है वो साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ये बिल्कुल सही है। और जो ये रीज़न है, ये रीज़न जो है बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जो है वो साइट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा, यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ क्वेश्चन है कि द डार्विनियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑलमोस्ट कन्फर्म टू द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। There are heritable variation in the individual species। तो इसका बोथ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, वो करेक्ट है। कि स्टेटमेंट है कि द डार्विनियन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंड मास of origin of species almost conform to the law of uniformitarianism and there are heritable variation in the individual species। तो दोनों सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन है कि द रिजिड वेव्स सराउंडिंग द जियोसिंक्लाइन वर कॉल्ड बाय कोबर एज। तो कोबर के द्वारा ये क्या इसको बोलते थे? इसको क्राटोजन बोलते हैं, और ओरिजिन नहीं बोलते, प्राइमर रफ इससे टर्म नहीं रिलेटेड, ना ही एंड्रफ है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका टर्म जो रिलेटेड है ए, क्राटोजन। Which of the following earthquake waves are more destructive at the epicenter? तो या S वेव होगा, P वेव होगा, R वेव होगा, या L वेव होगा। तो इसका आंसर होगा डी होगा, यानी L वेव इसका आंसर होगा। यानी earthquake wave are more destructive at the epicenter are L वेव। एट्थ क्वेश्चन है, all moving objects by virtue of their motion are capable of doing work। potential energy is the energy of motion। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, या बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है, या एक स्टेटमेंट सही है एक गलत, या स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, या स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू है। तो जो इसका जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन केपेबल ऑफ डूइंग वर्क, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और पोटेंशियल एनर्जी तो मोशन नहीं होता, ये मोशन का नहीं, रेस्ट का एनर्जी होता है। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी स्टेटमेंट ऑफ 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, यानी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। एथ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप
ऑफ लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय इरोशन। तो फिर वही हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियोस में भी किए हैं जो इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है इसमें, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इरोजनल को अलग कीजिए और डेपोजिशनल को अलग कीजिए, या फिर अगर उसमें से कोई एक डेपोजिशनल तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे कि अभी देखिए पलाया, पिनिकल, पॉट होल्स, अगर आपको नहीं पता इसको छोड़ दीजिए। अरीत, केम, लेवी जो है ना वो डेपोजिशनल, तो बी तो नहीं होगा। ड्रमलिन, जॉर्ड भी जो है वो एक डेपोजिशनल, तो ये भी नहीं होगा। ड्रिप स्टोन, सिंक होल, ये सब ड्रिप स्टोन तो एक डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो इसका आंसर ही होगा प्लाया, पिनिकल और पॉट होल्स। तो इसका आंसर होगा ए। 9th क्वेश्चन है, इसमें मैच करना। मोनेडनॉक, ब्लाइंड वैली, ड्रमलिन, द्रिकांतर, ये सब एजेंट ऑफ डेनोडेशन है। तो जो मोनेडनॉक है ना वो रिवर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ब्लाइंड वैली कास्ट का है यानी ग्राउंड वाटर। ड्रमलिन 3-4 से मैच कीजिए, तो ए से ही मैच हो जा रहा है। 3 से, अगर ए को 3 से ही मैच करेंगे हम तो उसी से हो जाएगा, यानी मोनेडनॉक है 3, ब्लाइंड वैली है ग्राउंड वाटर, ड्रमलिन है ग्लेशियर, द्रिकांतर है विंड। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए। आज का 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सोर्सेज कार्बन, किस सोर्स से कार्बन जो है रिलीज होता है? वोल्केनिक इरप्शन से, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, लैंडस्लाइड या ओपन माइनिंग। तो इन सब से ही रिलीज होता है, लेकिन जो 2 मेजर सोर्स है वो है वोल्केनिक इरप्शन और कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ए एंड बी जो है वो मेजर सोर्स ऑफ कार्बन रिलीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन इरप्शन और कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ए इसका आंसर होगा। 11th क्वेश्चन है कि द स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल वाज प्रोपाउंडेड बाय स्टॉलर। ये पेंक या एल्बर्ट पेंक है, WM डेविस या H वुड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एल्बर्ट पेंक नहीं होगा यहाँ पे वॉल्टर पेंक होगा। वॉल्टर पेंक ने स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल प्रोपाउंड किया गया था। एल्बर्ट पेंक जो है ना वो वॉल्टर पेंक के एल्बर्ट पेंक फादर है, और एल्बर्ट पेंक जो है ना वो फादर है, और वॉल्टर पेंक ये एल्बर्ट पेंक के सन है। तो इसलिए स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल जो दिया है वो एल्बर्ट पेंक ने दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 12th क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। तो वन ऑफ द फेमस डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म है जिसको ने जेम्स हटन ने दी। तो डी का 1, तो डी का 1 हम मैच करते हैं, क्योंकि हमको एलिमिनेट करना, हमको एक ऑप्शन ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करना है। इसीलिए हम देखेंगे, हम ABC को अगर वो नहीं, वो जो आ रहा है, जैसे ये डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटी बहुत ही फेमस थ्योरी है जेम्स हटन का, तो इसी से मैच करने से आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो आ गया। इसका आंसर होगा डी का 1 उसी से आएगा। और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो दिया है वो जेम्स एंड जेफरीज ने दिया है। थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन जिसने दिया है हॉल एंड डाना ने दिया है, ये 2, ये 3। थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हॉल एंड हैरी हेस ने दिया है, और डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म तो जेम्स हटन ने दिया ही है। तो चलिए आज का आंसर हो जाएगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है मैच, इसमें भी मैच ही करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स जैसे मोरेन, सिल्ट, लोइस, ड्रिपस्टोन, और ये सब एजेंट है विंड, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर और रिवर। तो मोरेन हमको पता ही है, हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा। मोरेन जो है वो ग्लेशियर है। ए का 2 एक ही ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन बन गया। ए का 2 बस एक ही में दिया हुआ है, वो है ए ऑप्शन में। तो ए का 2 सिल्ट का रिवर, लुइस का विंड, और ड्रिप स्टोन का होगा अंडरग्राउंड वाटर, यानी 4 1 2 4 1 3।
2413 जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आज के हमने 2020 के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे 2019 ईयर के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। Thank you for watching today's video and have a nice day.